प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामम् ओ लोकाभिरामम् रणरङ्गनाथम् राजीवनयनम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् प्रभु रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रभु रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजुवम् मारुत्यतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इदाम भगवान की जय। संपूर्ण सनातन प्रेमियों को सादर सीताराम। 11वें भाग में हमने आपको जो स्तनपान कथा कराई थी वह गुरु बाबा तुलसीदास जी द्वारा प्रथम गुरु का वंदन करने से प्रारंभ हुई थी। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरु की वंदना में ही बाबा तुलसीदास जी ने जो लिखा है उस कथा को आगे आपको स्तनपान कराते हैं। सनातन प्रेमियों, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, तेहि कर विमल विवेक विलोचन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन। वर्णौ राम चरित भावमोचन। वर्णौ राम चरित भावमोचन। बंदाव प्रथम महिषूर चरना। बंदव प्रथम महिषूर चरना। मोह जनित सब हरेना। मोह जनित सब हरेना। सनातन प्रेमियों, बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तेहि कर विमल विवेक विलोचन। एहि कर विमल विवेक विलोचन, कि यह जो गुरु के चरण कमलों की रज है वह विवेक रूपी नेत्रों में निर्मल है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस को पढ़ने से सारे संकटों का नाश होता है। वर्णौ रामचरित भवमोचन। बाबा तुलसीदास जी महाराज आगे लिखते हैं कि गुरु के रज की महिमा का वर्णन बाबा तुलसीदास जी कहते हैं उनके श्री मुख द्वारा भी नहीं हो सकता। सुकृति संभूतन विमल विभूति और मंजुल मंगल मोद प्रसूति। मतलब गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की रज सुंदर पुण्य रूपी
शिव के तन में निर्मल विभूति के समान है, जिसको स्मरण करने से मंगलकारी कल्याणकारी जीवन आनंद से भर जाता है। एक जो स्वर्णपान जो भी कुछ हमारे प्रेमी सनातन प्रेमी संक्षिप्त रूप से कर रहे हैं, कारण है कि समाज में सत्संग की भावना समाप्त हो गई है। अब सत्संग का प्रेम, प्रभु के चरित्र को श्रवण पान करने का समय किसी के पास नहीं है। अगर समय है तो सनातन प्रेमियों दिखावे का, कि हम कितना दिखावा समाज में कर सकते हैं, बात कड़वी है। हम भगवा पहन लें, हम चंदन लगा लें, हम गले में माला डाल लें, रुद्राक्षी माला डाल लें, हाथों में भगवा के कड़े पहन लें, यह सब आजकल दिखावा है। सनातन प्रेमियों, क्योंकि सत्संग सुनने का समय किसी के पास नहीं है, व्हाट्सएप देखने का समय सबके पास है। आधा आधा एक एक घंटा सब व्हाट्सएप में, सब चेस्ट पेस्ट इंस्टाग्राम दुनियादारी के ग्राम सब देखत रहते हैं, लेकिन सत्संग सुनने का 10 मिनट का समय सनातन प्रेमियों पे नहीं, सनातन प्रेमियों पर नहीं है। जहां सत्संग जिस परिवार में नहीं है सनातन प्रेमियों, वहां संस्कार नहीं है। और इसीलिए संस्कार विहीन समाज में, पारिवारिक गृहस्थ जीवन में असंस्कार का जन्म हो रहा है, और जो बच्चे हैं उनकी मानसिक स्थितियां दुर्गति की ओर अग्रसर हो रही हैं। पहले क्या होता था, हम नाना नानी की कहानियां सुनते थे, दादा दादी अच्छी कहानियां सुनाते थे, वृद्धजनों के शाम को, मैं अपनी बात कह रहा हूं सनातन प्रेमियों, मैं शाम रात को छत पे जब लेटता था, ननिहाल जाता था या ददीहाल में छत पे जब लेटता था, तो नाना हो, नानी हो या दादी हो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती थी, जो संस्कार, जो हमारे मन में संस्कार उत्पन्न होता था। आज हमारे मन में मोबाइल उत्पन्न है, हमारे बच्चों के मन में। जब देखिए, जहां देखिए बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, हम समाज को दुर्गति की तरफ ले जा रहे हैं, कारण संस्कार खत्म हो रहा है। हम सत्संग नहीं सुनना चाहते, हम भगवान के चरित्र की कथाएं नहीं सुनना चाहते, हम केवल मोबाइल देख करके अपने संस्कार को भूल रहे हैं, या हम अपने बच्चों पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। सनातन प्रेमियों, एक व्यक्ति ने स्वर्णपान किया होगा, उसने हमारी परीक्षा ली कि मतलब अगर संतोष तिवारी जी कथा कह रहे हैं तो नौसिखिए तो नहीं है, इन्होंने अध्ययन किया है, उन्होंने परीक्षा ली। परीक्षा एक अजीब प्रश्न की थी कि यहां से मानव जब समाप्त होकर के जाता है, अंतिम यात्रा पे निकलता है, तो स्वर्ग और नरक 2 रास्ते हैं। यानी अगर पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाता है, पाप करता है तो नरक में जाता है। लेकिन अगर स्वर्ग और नरक बराबर हैं तो वो कहां जाएगा? हमने फोन पर ही उनको बात बताई, जो बात आपको बता रहा हूं, मैंने बताया कि अगर पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, पाप करेगा तो नरक में जाएगा। अगर स्वर्ग और नरक यानी पुण्य और पाप की बराबर मात्रा है तो वेटिंग रूम में जाएगा। सनातन प्रेमियों, एक वेटिंग रूम है पितृलोक, जहां
उसको वेटिंग रूम में पितृलोक में भेजा जाता है पुण्य और पाप बराबर होने पर, कि कौन सा कलयुग में ऐसा गर्भ है जहां उसको भेजा जाए, वो संस्कार उत्पन्न हो, वो सन्मार्ग की तरफ चलते हुए, प्रभु का गुणगान करते हुए, सत्संग कथा करते हुए वो मोक्ष को प्राप्त हो। मित्रों, यही सत्य है। अब आज की कथा का अगले भाग में आप श्रवणपान करते रहिएगा। सनातन प्रेमियों, मेरी बात जरा सा कड़वी है, बुरी लगी हो तो उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, और भगवत कृपा से, ईश्वर की कृपा से हम आपको श्रवणपान करा रहे हैं। मेरी कोई औकात वो हैसियत नहीं है, लेकिन ये सब बाबा शिव की कृपा है। बाबा शिव ने बाबा तुलसी को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी, और आपको बता दें, बाबा भोलेनाथ ने मेरे मुख से, श्रीमुख से अगर कथा का श्रवणपान करा रहे हैं तो मेरे ऊपर प्रभु की असीम अनुकंपा है। बोलो बाबा भोलेनाथ भगवान की जय।